हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। आरआरबी गुवाहाटी टेक्नीशियन थर्ड का डीबी हो चुका है स्टार्ट उनका, जो कि 23/4/2025 यानी 23 अप्रैल से उनका डीबी स्टार्ट हुआ है। उसका रिव्यू आज हम आपको देने वाले हैं। क्या क्या वहां डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं रहने की वजह से आपको ब्लॉक डेट से पहले बुलाया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप वहां पे जाते हैं, रिपोर्टिंग टाइम अपना देते हैं। जिस समय आपका मॉर्निंग हो या फिर इवनिंग शिफ्ट में हो, जिस भी शिफ्ट में आपका रहेगा, तो उस समय आप अपने रिपोर्टिंग टाइम पे वहां पे पहुंचते हैं। तो रिपोर्टिंग टाइम पहुंचने से पहले हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहां पे आपको हेल्प कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड उन लोग कर देंगे। तो वहां जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उस समय बायोमेट्रिक कराया जा रहा है सभी को। और यहाँ पे अभी तक ये देखा गया है कि किसी का बायोमेट्रिक में अभी फंसा नहीं है, सबको पास कर दिया गया है। तो बायोमेट्रिक से लेकर के जितने भी डॉट थे वह यहाँ पे क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि 10th में क्या क्या ले जाना है। तो 10th में सर्टिफिकेट लेकर के जानी है और मार्कशीट, दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे 10th को लेकर के जाना है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि आईटीआई। तो आईटीआई में मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अगर इसमें आपको पासिंग डेट में गलती हो गई है, रिजल्ट डेट में गलती हो गई है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा करके लेकर के जाइएगा, तो आपका काम हो जाएगा। और इसमें एक डाउट यह भी था कि सर हमारे आईटीआई मार्क पे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्या होगा। तो जिनसे हमारी बात हुई थी उनके आईटीआई पे ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, उनको पास कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट के ऊपर जो मार्कशीट होता है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वह उनको डीबी कंप्लीट करा दिया जा रहा है। और जिनका सितंबर 2024 में, क्या सितंबर 2024 में जिनका आईटीआई पास किए थे उनको भी यहाँ पे डीबी कंप्लीट करा दिया जा रहा है। इसके लिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं 12th में। तो 12th में सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के जाए। जिनको 10th प्लस 12 था तो ये दो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, और जो 10th और आईटीआई थे ये दो था, तो ये दो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको वहां पे जाना होगा, समझ गए। अगर आप एक्स्ट्रा 12th कर रखे हैं तो साथ में आप लेते जाइएगा, वहां पे ऐड हो जाता है, समझ गए। अब इसके आगे बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको यह देखा गया है वहां पे कि आपको एनेक्सर जो भी कास्ट से आप आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस 3 है लगता है उनका, एसी एसटी में 1 लगता है और ओबीसी में 2 लगता है इनका, समझिए कास्ट सर्टिफिकेट में। तो एनेक्सर पे आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे बना करके ले जाना जरूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉक डेट इसका है 22 मई 2025 को। इससे पहले वो लोग बोल रहे हैं कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जा रहा है तो आप आकर के यहाँ पे जमा करना होगा आपको, समझ गए। यानी आप एनेक्सर 2 पे आप नहीं बना करके ले जा रहे हैं ओबीसी, चाहे एनेक्सर 3 पे ईडब्ल्यूएस नहीं बना करके ले जा रहे हैं, चाहे एनेक्सर 1 पे एससी एसटी नहीं बना करके ले जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ब्लॉक डेट में बोला जा रहा है कि ब्लॉक डेट से पहले आपको आकर के यहाँ पे जमा करना पड़ेगा ऑफिस में, समझ गए। तो इससे आपको अभी परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन बनवा करके वो लोग मांग रहे हैं। और इसके बगैर आपका जो सेंट्रल का बनवा कर ले जा रहे हैं उसके बिहार पे आपको मेडिकल के लिए भेज दे रहे हैं, क्या मेडिकल के लिए वो लोग भेज दे रहे हैं, लेकिन आपको एनेक्सर पे बनवा करके जमा करना पड़ेगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह पार्ट हो जाता है 5 नंबर, जो कि आपको कास्ट से संबंधित है, समझ गए। इस पे कास्ट पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब उसके आगे बात कर लेते एनओसी। जो भी सर्विस कर रहे हैं कहीं पे सेंट्रल में, चाहे ग्रुप डी में हो, चाहे भी कोई भी और पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हैं और एनओसी आपको नहीं मिला है, तो यहाँ पे टेंशन वाली बात है, क्योंकि बेगर एनओसी के तो आपको मेडिकल के लिए भेज दे रहे हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि आपको 22 मई से पहले आपको एनओसी यहाँ पे जमा करना होगा। अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो आपको रिजाइन लेटर आपको ला करके यहाँ जमा करना होगा, समझ गए। नहीं तो आपको पैनल से आपको बाहर कर दिया जाएगा,
समझ गए, जिनका जो सर्विस कर रहे हैं वो लोग, और जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, ये दो पे यहाँ पे फोकस सबसे ज्यादा किया गया है। और पीडब्ल्यूडी वालों को जो अपना डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसको बनवा लीजिएगा। अगर आपका रेलवे के फॉर्मेट पे बनाने के लिए बोला गया है तो कोशिश करिए कि आप बना करके आप भी लेते जाइएगा। और उसी तरह से सर्विसमैन, जो एक सर्विसमैन है, जैसे आर्मी, नेवी, इस सब के होते हैं और इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो लोग एक सर्विसमैन में आते हैं, तो वो लोग भी अपना जो डॉक्यूमेंट होता है, सर्विस बुक वगैरह, ये सब ले करके जाइएगा। और उसके साथ में आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। क्या? आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, और साथ में 2 फोटोकॉपी सेट बना के आप साथ में लेते जाइएगा। और जितने भी आपको गलती हुआ है, मतलब मान लेते हैं किसी का फादर में गलती हो गया है, और रोल नंबर में भी गलती हो गया है, और कहीं पासिंग डेट में गलती हो गई, यानी आपको 3 चीज में गलती हुआ है, तो तीनों के लिए अलग अलग आपको एफिडेविट बनवा करके लेकर के वहां पे जाना होगा और अपलोड करना होगा। अगर अपलोड नहीं होता तो साथ में डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना गलती होगा उतने के लिए आपको एफिडेविट अलग अलग जरूरी है। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप 50 रुपया या फिर 100 रुपया पे आप बनवा करके ले जाइए, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। और आपका जो ब्लॉक डेट दिया गया है वो ब्लॉक डेट है कितना? 22/5/2025, यानी 22 मई 2025 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका नहीं हुआ है वो जाकर के करा सकते हैं, जिनका छूट जाता है। चाहे आपका किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, या फिर आपका बीमार हो गए हो, तो इन 3 कंडीशन में आप यहाँ पे ब्लॉक डेट में जा सकते हैं। और इसका कोई प्रूफ आप साथ में लेकर के जाइएगा, उसके बाद ही आपको ब्लॉक डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा, नहीं तो आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो बात यह है कि इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको 2 बात पे, एनओसी और कास्ट सर्टिफिकेट पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एनओसी जिनका नहीं है उनको एनओसी लेकर के जाना होगा, और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट अगर एनेक्सर पे नहीं है तो वो लोग जरूर अभी बनवा लें, नहीं तो वहां पे आपको ब्लॉक डेट से पहले आपको बुलाया जाएगा। समझ गए? इसके बगैर तो आपको डीबी और मेडिकल करा दिया जाएगा। और जिनका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बगैर क्वेश्चन मार्क के आपका क्वेश्चन मार्क है तो पर भी आपको डीबी कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर किसी और प्रकार का आपको डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।